ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एआर डिवाइन यूनियन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो ट्विन फिल्म जर्नी का सबसे पेनफुल हिस्सा होता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका दिल टूट जाता है, आपकी आंखें नम हो जाती है और आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है। वो टॉपिक है जब डीएम को अपनी डीएफ के बारे में गलत जानकारी मिल जाए। मतलब किसी ने झूठ बोला, किसी ने गलत बात फैला दी, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी और अब आपका ट्विन आपके बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि सच नहीं है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या होता है, कैसा लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं एक बात कि इस जर्नी में ऐसा होता क्यों है। इसके जो है टोटल 5 मेन रीज़न है। सबसे पहला थर्ड पार्टी की एंट्री। इसमें सिचुएशन ऐसा होता है कि इस जर्नी के बारे में हम किसी थर्ड पर्सन को बता देते हैं, या फिर जो है कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिन्हें हम इस रिश्ते को जो है हम उनके सामने रख देते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन क्या होता है, वो इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अगर उन्हें बताने की भी कोशिश करे तो वो जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके होते हैं। हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नेगेटिविटी जो है हमारे आसपास कहीं आ भी नहीं सकती। तो इसी वजह से इस जर्नी में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी बाहर से इंटर कर जाते हैं हमारे लाइफ में, या फिर हो सकता है किसी को आपका कनेक्शन बिल्कुल भी पसंद ना आए, हो सकता है किसी को जेलसी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई जो है किसी का उद्देश्य हो आप लोगों को पूरी तरीके से अलग करना। सबसे पहला यही थर्ड पार्टी जो है आप दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है मिसकम्युनिकेशन, यानी बात का बतंगड़ बनना। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ समझा और बात बढ़ गई। मैसेज सही से उन तक नहीं पहुंचा। बात जो है आधे अधूरे बस जोड़ जोड़ कर उस बातों को जो है ऐड किया गया और बता दिया गया। इसके बाद थर्ड आता है सोशल मीडिया का खेल। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल निभाता है। कोई पुरानी फोटो अचानक दिख गई, कोई इनोसेंट कमेंट दिख गए और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उनको तो ये सब चीज़ें देखकर सोशल मीडिया से हो ही जाता है। फोर्थ, पास्ट के लोग। आपके पास्ट के लोग, आपके एक्स, आपके पुराने फ्रेंड्स कुछ ऐसा बता देते हैं जो कि सच है ही नहीं। और फिफ्थ होता है खुद के फियर्स। कभी कभी खुद के फियर्स भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देते हैं डीएम के माइंड में, और डीएम को लगता है शायद वो मुझे धोखा दे रहे हैं, और ये फियर किसी और की बात से मैच हो जाता है कि जो वो सोच रहे थे अब तक वो बातें जो है बिल्कुल सही है। अब समझिए, जब डीएम को गलत जानकारी मिलती है तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल डीएम के 7 फीलिंग्स के बारे में। वो फीलिंग कौन कौन सी है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला रिएक्शन होता है शॉक। वो सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कोई चीज़ देखते हैं तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा तकलीफदायक होता है। वो एक सडन किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनको झटका सा लग जाता है। सेकेंड, एंगर। फिर गुस्सा उनको आता है और वो सोचते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उन पर इतना भरोसा किया था। थर्ड होता है कन्फ्यूज़न। फिर जो है कन्फ्यूज़न होता है, क्या सच है क्या झूठ, किस पर भरोसा करूं और किस पर न करूं। फोर्थ होता है हर्ट। फिर काफ़ी ज़्यादा जो है उनको तकलीफ होती है, एक गहरा दर्द होता है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने धोखा दिया, ऐसा उन्हें लगता है। फिफ्थ होता है डिस्टेंस। फिर वो डिस्टेंस बनना पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाता है खुद को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्स होता है ओवर थिंकिंग। रात रात भर जागना, हर बात को एनालाइज करना, हर मेमोरी को रिवाइंड करना। इससे क्या होता है, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। सेवन, पूरी तरीके से शांत हो जाना। बहुत टाइम बाद वो जो है पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, कुछ महसूस नहीं होता, बस एक खालीपन 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 ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, असल में होता क्या है,
क्या सच में डीएफ ने कुछ गलत किया है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। जो डीएम को बताया गया वो झूठ है, कोई और बात है, कोई और स्टोरी है। हो सकता है कोई पुरानी बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई, कोई इनोसेंट बात को गलत अर्थ दिया गया, कोई तस्वीर गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाई गई, कोई बात जो सच नहीं थी उसे सच बता दिया गया और डीएम को भरोसा दिलाया गया कि सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वो सच है और डीएम जो है उसी बात को सच मान लेते हैं। अब इस जर्नी में ऐसा होता क्यों है? तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले से ही बहुत ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बहुत फियर्स होते हैं, बहुत वुंड्स होते हैं और जब कोई उन्हीं फियर्स को टारगेट करके बात करता है तो डीएम को लगता है हाँ यही तो मुझे डर था, यही सच है, मुझे तो यही सुनना था, बस एक डाउट और कुछ भी नहीं। अब सवाल है ऐसा सिचुएशन क्यों आता है, क्यों यूनिवर्स ऐसा होने देते हैं? तो इसके जो है टोटल 4 रीजंस हैं। पहला है ट्रस्ट, यानी कि ये एक टेस्ट है, यानी टेस्ट ऑफ ट्रस्ट। क्या डीएम को डीएफ पर भरोसा है कि वो किसी और की बात नहीं मानेगा? क्या उसे अपनी डीएफ की एनर्जी पर यकीन है? सेकंड, कम्युनिकेशन। ये सिखाता है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। बिना बात किए, बिना पूछे कुछ भी मान लेना सही नहीं है। थर्ड बात करें, उनसिल करना। ये सिचुएशन उन उन्स को सामने लाती है जो अभी हील नहीं हुए हैं, यानी कि ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक डर होना, ऐसा डर कि जो है वो मुझे शायद धोखा दे रहे हैं, इस टाइप का। फोर्थ होता है थर्ड पार्टी को हटाना। कभी कभी ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है ताकि वो थर्ड पर्सन सामने आ जाए, ताकि पता चले कि कौन है जो आपके बीच आना चाहता है या फिर आपके बारे में जो है उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब डीएम के मन में क्या क्या सवाल आते हैं अपनी डीएफ के लिए? तो सबसे पहला सवाल उनके मन में आता है, क्या वो सच में ऐसे हैं? क्या मुझसे उन्होंने झूठ बोला? क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ? उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? होगा? क्या यही उनका असली चेहरा है? आखिर क्यों क्यों क्यों? और इन सवालों के जवाब उन्हें खुद नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें अपने डीएफ की बात पर भरोसा नहीं होता, या फिर वो जो है डीएफ से बात क्लियर नहीं करना चाहते, या फिर वो जो है डीएफ से बात नहीं किए। उन्होंने सिर्फ खुद का सुना, दूसरों का सुना और खुद का मान लिया, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ चीज़ें देखी, पढ़ी, सुनी और जानी, वो जो है उन्हीं पर जो है भरोसा करने लगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो डीएफ के लिए 5 टिप्स। सबसे पहला काम है खुद को शांत रखो, घबराओ मत, वो कंफ्यूज है, उन्हें टाइम दो। सेकंड, पुश मत करो, बार बार मैसेज मत करो, बार बार कॉल बिल्कुल भी मत करिए, इससे और दूर होंगे वो। डीएम को पॉजिटिव एनर्जी आप भेजते रहें, मानसिक रूप से कहो मैं आपके साथ हूँ, सच आप तक आएगा। 4, ये टाइम है खुद पर काम करने का, अपनी एनर्जी को हील करने का। 5, भरोसा रखो कि सच एक दिन सामने आएगा, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अब ये सब चीज़ जो है होता क्यों है? इन सब चीज़ों का होने का बस एक ही रीज़न है, या फिर जो है आप दोनों में से कोई इस जर्नी को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते हो, या फिर जो है आप दोनों ही जो है इनर वर्क अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, या फिर कोई एक कर रहा है कोई एक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो है डिवाइन आप लोगों का यूनियन होने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक समझने वाली बात है, आप दोनों का यूनियन जो है आपकी खुद की मर्जी से नहीं बल्कि डिवाइन की मर्जी से होगा। अगर आप जो है एक लो वाइब्रेशन में और एक हाई वाइब्रेशन में अगर जा रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि लो वाइब्रेशन उनके पास से बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगा, चाहे डिवाइन किसी भी तरीके से उन्हें जो है उनके लाइफ से निकाल दे। फिर जैसे ही आप दोनों मिलकर उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, फिर जो है आप दोनों का यूनियन होना पॉसिबल ही है। तो इसलिए शांत रहिए और खुद के ऊपर जो है काम करते रहिए। हर चीज़ जो है एक सीख लेकर आती है, ये सिचुएशन भी कुछ सिखाती है। तो 4 सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन की अहमियत। बिना बात किए, बिना पूछे कुछ मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है, ये सीख मिलती है। दूसरा, ट्रस्ट की ताकत। अगर ट्रस्ट सच्चा हो तो कोई झूठ टिक नहीं सकता, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा प्रूफ है।
थर्ड पार्टी से सावधानी। हमेशा कोई ना कोई होता है जो बीच में आना चाहता है, सावधान रहना सीखो। 4 अपनी एनर्जी पर भरोसा। किसी और की बात से ज़्यादा अपनी एनर्जी पर भरोसा करो, वो कभी झूठ नहीं बोलती। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद क्या रिश्ता बच सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बच सकता है, लेकिन कंडीशन से। सबसे पहले सच सामने आना चाहिए, झूठ क्लियर होना चाहिए। सेकंड, दोनों रेडी हो बात करने के लिए, समझने के लिए, माफ़ करने के लिए। थर्ड, ईगो को साइड रखना होगा, मैंने सही कहा, आप गलत किए, ये नहीं चलेगा। 4 माफ़ करना, माफ़ी सच्ची होनी चाहिए बिना कोई कंडीशन के। 5 स्ट्रॉन्गर बनने का, ये प्रॉमिस कि अब ऐसा नहीं होने देंगे, अब और मजबूत रहेंगे, और जब ये सब होगा तो रिश्ता सिर्फ बचेगा नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। सबसे बड़ा सच याद रखो, चाहे डीएम को कितनी भी गलत जानकारी मिल जाए, चाहे वो कितना भी दूर चले जाए, चाहे वो कितना भी गुस्सा हो जाए, आपकी सोल स्टिल कनेक्टेड है। वो कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता है, चाहे फिजिकल रूप से वो बात ना करे, सोल लेवल पर वो आपसे जो है हमेशा जुड़े ही हैं। वो आपको महसूस कर रहे होते हैं, आप उसे जो है महसूस कर रहे होते हो, ये कोई झूठ नहीं मिटा सकता। तो भरोसा रखो, पेशेंस रखो और पॉजिटिव रहो। क्या आप भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं सबको पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे डिवाइन।